नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा में हैं और पढ़ रहे हैं प्रथमो भाग है। इस पुस्तक के अंदर में जो हमने अभी तक अपने निर्धारित सिलेबस के हिसाब से 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं एंड 2 चैप्टर्स आर रिमेनिंग। ये पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसका एक श्लोक हम लोगों ने पढ़ भी लिया हुआ है। तो आज हम लोग इसका एक दूसरा आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं और पुराने श्लोक को मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी में बता देता हूँ। सातदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतम गृध्रम ददर्शायत लोचना। बोल रहे हैं कि करुणावाच, उसके बाद क्या हुआ कि करुणा भरी वाणी के साथ रोती हुई और बहुत ज्यादा दुखी बड़ी बड़ी आंखों वाली माता सीता ने वनस्पति यानी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए वल्चर यानी गिद्ध को देखा। ये हमारा पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक जो है वो है पश्य मामार्य अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। फिर से बोलता हूं, जटायो पश्य मामार्य प्रियमाणामनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। चलिए, जटायु पश्य मामार्य, माम आर्य कुछ संधि चेत पद है, पहले उसको देख लीजिए। माम आर्य, जटायु शब्द है, जैसे गुरु शब्द होता है उसी तरह जटायु है। तो गुरु शब्द का संबोधन एक वचन में रूप बनता है हे गुरु, उसी तरह यहां बना हे जटायु। तो जटायु ओ जटायु, तो ये संबोधन एक वचन है। माम आर्य, माम प्लस आर्य, माम में मौ हलंत होगा, माम प्लस आर्य मामार्य। तो और बोला ह्रियमाणाम अनाथवत, तो बोला ह्रियमाणाम, यहां पे भी 2 वर्ड्स हैं। ह्रियमाणाम, ह्रियमाणाम मौ हलंत होगा, ह्रियमाणाम और अनाथवत बन जाएगा ह्रियमाणाम अनाथवत। आगे है अनेन, फिर राक्षसेन्द्रेण, राक्षस प्लस इंद्रेण बन गया राक्षसेन्द्रेण, राक्षस प्लस इंद्रेण राक्षसेन्द्रेण वचन, राक्षसेन्द्रेण तृतीया एक वचनम करुणम पाप कर्मणा। ठीक है, अब फिर से देखिए, इसका एक बार आप लोग पहले अन्वय लिख लीजिए। मैं बता रहा हूं, आप लोग अन्वय लिख लीजिए क्योंकि अन्वय से आसानी होगी। लिखिए सभी लोग। आर्य जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु, इसका मतलब हुआ तो आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा, आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणाम करुणम माम पश्य, अनाथवत ह्रियमाणाम करुणम माम पश्य। ध्यान से देखिए, शब्दों के पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूं। जटायु संबोधन एक वचन का पद है, जटायु के लिए संबोधन है। पश्य मतलब देखिए या देखो, माम मतलब मुझको, और आर्य मतलब श्रेष्ठ, ह्रियमाणाम मतलब चुरा करके, किडनैप करके ले जाती हुई, जाती हुई या किडनैप्ड, ह्रियमाणाम और अनाथवत
मतलब अनाथ की तरह, जिसको कोई देखने वाला ना हो, जिसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उसको अनाथ बोलेंगे। तो सीता माता की भी कोई हेल्प नहीं करने वाला है, तो अनाथवत मतलब अनाथ की तरह। अनाथवत। फिर बोला अनेन। अनेन मतलब इस प्रकार से या इससे। राक्षसेंद्रेण में वचन है, तो राक्षसों के राजा, राक्षसों के राजा यानी रावण, राक्षसों के राजा के द्वारा, तृतीया में है तो द्वारा या से। ओके। उसके आगे है करुणम। करुणम मतलब दुखी। पाप कर्मणा मतलब पापी या पाप कर्म वाला, पापी या पाप कर्म वाला। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, जब अन्वय पद देखेंगे तो बड़ा अच्छे से इसका आपको मीनिंग समझ आएगी। बोला आर्य जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु, हे पक्षियों में राजा, पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु, अनेन यानी इस प्रकार से, पाप कर्मणा यानी पापी, राक्षस, अनाथवत अनाथ की तरह, जिसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, वैसे व्यक्ति की तरह, रियमाणाम चुरा करके ले जाई जाती हुई मैं, चुरा करके ले जाई जाती हुई मैं। ये बात कौन बोल रहा है? माँ सीता बोल रही है। किसको बोल रही है? जटायु से बोल रही है। तो अनाथ की तरह चुरा करके ले जाती हुई मैं, यानी ले जाती, और बोला क्या? करुणम यानी बहुत जो दुखी भी हूं, करुणम बहुत दुखी जो है, उस माम यानी मुझको, पश्य मतलब देखो। तो बोला क्या कि अरे, ये देखिए अब इस श्लोक में जो मेन मेन मीनिंग है श्लोक की, वो क्या है? सहायता करो, कहने का सिर्फ ये मतलब है, लेकिन उसके लिए ढेर सारे विशेषण पदों का इस्तेमाल किया गया। तो क्या बन गया? जटायु के लिए आर्य शब्द आ गया, आर्य जटायु के लिए विशेषण पद हो गया। तो श्रेष्ठ जटायु, अनेन पाप कर्मणा किसका विशेषण है? पापी किस, कौन है यहाँ पे पापी? किसको बोला? पापी पद रावण को बोला गया। बहुत बच्चा, बहुत बढ़िया, दोनों लोगों ने सही बोला, रावण को। तो जो पापी है, पाप कर्मणा कौन है? रावण है। तो रावण के द्वारा, और क्या बोला? राक्षसेंद्रेण, और कौन है? राक्षसों का राजा भी है वो। और क्या है? उसके द्वारा, अनेन यानी इस प्रकार से, अनाथवत, अनाथ का, जो अनाथ होता है लोग उसको चुरा लेते हैं ना। जिसके घर में चार लोग देखने वाले होंगे, आप किस, आपके घर में सिक्योरिटी होगी, तो आपके घर में कोई चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन माता सीता जो है वो अनाथ हो गई है, उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो मैं अनाथ की तरह चुराई जाती हुई, चुरा करके ले जाई जाती हुई, किडनैप करके, किसके द्वारा किडनैप किया गया है? हु किडनैप्ड? रावण। रावण ने किडनैप किया है माता सीता को, देवी सीता को किडनैप किया है। और क्या कर रहा है? इसकी वजह से बोल रहे हैं कि करुणम, करुणम यानी दुखी, माम यानी मुझको, माम यानी मुझको, द्वितीय एक वचन है, मुझको देखिए। तो ये बोलते हैं हे जटायु, मुझे देखिए। अब क्यों देखना है? इसलिए क्योंकि राक्षसों का राजा पापी है, और मुझे अनाथ की तरह चुरा करके लेके जा रहा है, इसलिए मुझे देखिए। और साथ साथ बोला करुणम। करुणम कौन है? करुणम का किसका विशेषण है? माम, माता सीता के लिए विशेषता है कि मैं दुखी भी हूं, बहुत दुखी हूं, ऐसी दुखी मुझे आप देखिए, इतनी दुखी हूं मैं, कम से कम मुझे देखो तो भैया, ये चुरा के लेके जा रहा है, सहायता तो करो। जब भी आप परेशान होते हैं तो हेल्प मांगते हैं ना, सेम वही काम कर रही है माता सीता, हेल्प मांग रही हैं। किससे?
जो भी दिखाई पड़ा है तो उन्होंने जटायु से अपनी हेल्प मांगी है। सहस्रा आप लेट आई हैं तो आपको मैं बोल दे रहा हूं एक बार इसका अन्वय लिख लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ी परेशानी होगी। अन्वय फटाफट लिख लीजिए। आर्य जटायु, आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा, आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण अनाथवत व्रियमाणाम, अनाथवत व्रियमाणाम करुणम माम पश्य। लिख लिया? बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अगले श्लोक को भी आज देख लेते हैं। हम लोग के पास टाइम तो बहुत पर्याप्त है, हम लोग चाहे तो एक एक दिन में एक एक श्लोक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फोर पीरियड्स हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करते हैं, बाद में हम लोग खूब सारा रिवीजन किया करेंगे। तो चलिए अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में कहीं डाउट है तो पूछिए बेटा, किसी बच्चे को अगर यहाँ डाउट है तो पूछिए। किसी को डाउट है क्या? नहीं। चलिए अगले श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तम, हाँ, यस मैं बोलता हूँ। चलिए मैं अच्छे तरीके से बता देता हूँ, घबराइए नहीं। अगला श्लोक हम लोग आज नहीं करते हैं, इसी श्लोक को अच्छे तरीके से बता देते हैं। आप लेट आए हैं बेटा। तो जटायु, जटायु शब्द जो है वो संबोधन एक वचन का है। जैसे गुरु शब्द का गुरोह बनता है, सॉरी हे गुरु बनता है संबोधन में, उसी तरह जटायु जो है वो जटायु के लिए है संबोधन एक वचन में। तो जटायु को कोई पुकार रहा है और जटायु का विशेषण माम आर्य में दिखेगा। माम प्लस आर्य, माम में मोह हलंत होगा, तो माम आर्य, माम यानी सीता के लिए, आर्य पद जो है वो जटायु के लिए आया है। इसीलिए अन्वय में आपने लिखा आर्य जटायु, श्रेष्ठ जटायु। फिर पश्य मतलब देखिए, माम मतलब मुझे, रियमाणाम यानी चुरा करके ले जाई जाती हुई, रियमाणाम जिसे चुरा लिया गया है और लेके कोई जा भी रहा है चुराने के बाद, यानी किडनैप्ड। और अनाथवत, रियमाणाम में मोह हलंत होगा, रियमा अनाथ की तरह, ठीक है। अनेन इस प्रकार से, राक्षसेन्द्रेण यहाँ पे तृतीया एक वचन है, तो राक्षसों के राजा के द्वारा, करुणम यानी दुखी, करुणम यानी दुखी, और पाप कर्मणा यानी पापी। अब एक बार आप अन्वय की ओर सभी लोग देखिए तो ये श्लोक और क्लियर हो जाएगा। आर्य जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु, अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण, इस प्रकार पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा, तृतीया में है तो तृतीया में से या फिर के द्वारा यही आता है ना बेटा, कर्ता ने कर्म को करण करा, तो राक्षसों के राजा के द्वारा अनाथवत, अनाथ की तरह, जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं हो, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, एकदम अकेले जो हो जाए उसको अनाथ बोलेंगे। तो जो अनाथ है, अनाथ की तरह रियमाणाम किडनैप करके ले जाई जाती हुई, करुणम माम दुखी, करुणम मतलब दुखी, माम मतलब मुझको, करुणम और माम दोनों में द्वितीया एक वचन है तो इसलिए दोनों पद एक साथ आएंगे। तो करुणम माम दुखी मुझको, यानी मुझ दुखी सीता को पश्य देखिए। क्यों? क्योंकि पहले उसने पहले श्लोक में सीता ने सकता है, उसके मन में, सीता माता के मन में एक उम्मीद जो है वो पैदा हुई, एक इच्छा पैदा हुई कि मेरी सहायता कोई कर सकता है, ऐसा उन्हें विश्वास हुआ। और इस विश्वास की वजह से उन्होंने जटायु को कॉल किया और बोला, हे श्रेष्ठ जटायु, ये पापी राक्षसों का राजा मुझे ले जा रहा है चुरा करके, मैं बहुत दुखी हूं
और आप मेरी सहायता करिए, मुझे देखिए। समझ आया बेटा? महान्विता, आपने देखा बेटा, आपको समझ आया? अ, आकांक्षा और रश्मिता, आप लोगों को समझ आया बेटा? बहुत अच्छे, आसानी से। समय से आप लोग ज्वाइन किया करिए बेटा। मालविका, आप लोग लेट ज्वाइन होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। समय से ज्वाइन किया करिए। चलिए अगले श्लोक को हम लोग आज थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ बेटा, बोलिए मालविका। सॉरी, टेल अगेन। ओके ओके, यू आर एट योर सिस्टर्स होम, दैट्स व्हाई यू कांट ज्वाइन। ओके, नो इशू, आप ध्यान। चलिए अगले श्लोक को हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा देखते हैं, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम अगली क्लास में। लेकिन ध्यान से देखिए, बोल क्या रहे हैं। तम शब्द, देखिए बहुत बढ़िया है यहाँ पे संधियों की आवश्यकता पर। तम शब्दमवशुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। तम शब्दम, तम शब्दम, अब ये बताइए, शब्दम में से म हलंत हो जाएगा तो वहां से क्या निकलेगा? कोई बताइए बेटा। तम शब्दम अवसुप्तस्तु, ये तीन वर्ड्स हैं, आप जरा बताइए क्या क्या हो सकता है। पहला वर्ड है शब्दम, म हलंत होगा, वहां से अ निकल जाएगा तो बन जाएगा अवसुप्त। जो आधा स है उसका विसर्ग बन जाएगा, और फिर तू, तो तम शब्दम अवसुप्त तू, दैट विल बी तम शब्दम अवसुप्तस्तु। जटायुरथ शुश्रुवे, जटायु, जटायु प्लस अथ, जटायु प्लस अथ, दैट विल बी जटायुरथ। तो जटायु प्लस अथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्श सः। अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि वो आवाज जो माता सीता ने आवाज लगाई, पुकार को हेल्प के लिए पुकारा, तो वो आवाज वो गिद्ध जटायु गिद्ध के कानों में पहुंच गई। अब कानों में पहुंची तो वो सोए हुए थे, जटायु सोया हुआ था उस समय, लेकिन जब उसको किसी की आवाज सुनाई दी तो वो उठा। अब उठने के बाद क्या हुआ कि उसने देखा। क्या देखा? वो आवाज को सुना, सुनने के बाद उसकी आंख खुली, वो उठ गया और उसने क्या देखा, तो रावण को देखा। और रावण को देखा, और रावण के साथ किसको देखा? माता सीता को देखा कि रावण के साथ एक महिला है, वो जो है वो हेल्प के लिए पुकार रही हैं, ऐसा उस जटायु ने देखा। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि इस श्लोक को एक बार मैं पढ़ करके सुनाता हूं, आएंगे। क्या बोला? तम शब्दम अवशुप्तस्तु, तम शब्दम अवशुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। मुझे कोई गा के सुनाएगा क्या? कोई मुझे गा के सुनाएगा बेटा ये श्लोक? आकांक्षा, आप सुनाएंगी बेटा? आकांक्षा, कोई नहीं? फिर से मैं एक बार गाता हूं, ध्यान से सुनिए।
आप सुनाएंगी? सहस्रा। चलिए सुनाइए बेटा। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कभी भी संस्कृत पढ़िए ना तो जल्दी जल्दी मत करिए, बहुत आराम से पढ़िए, एकदम धीरे धीरे गाइए। तम शब्दम अवशुप्तस्तु, बहुत आराम से पढ़िए। आराम से पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगी। अगर आप जल्दी करेंगे तो संस्कृत में बहुत गलतियां होंगी। ध्यान से सुनिए। तम शब्दम अवशुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे। बोलिए मेरे साथ सहस्रा, मेरे साथ बोलिए सहस्रा। तं शब्दम् अवशुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रम्। बोलिए। वैदेहीं च ददर्श सः। हम्म फिर से आकांक्षा आप पढ़ेंगी बेटा? आकांक्षा, आप एक बार गाइए बेटा, आप एक बार गाइए। निरीक्ष्य, बोलिए। निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रम् ददर्श सः। अच्छा है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी कोशिश करिए बेटा। एक महीने से, लास्ट 1 मंथ से हम लोग का क्लासेस गैप हुआ। आई थिंक दैट्स वाई यू ऑल आर नॉट फोकसिंग, बट नो इशू। आप लोग मेरे बहुत बहुत अच्छे बच्चे। और भी कोई पढ़ेगा क्या बेटा? महान्विता आप पढ़ना चाहेंगी? रश्मिता, मालविका, एनीवन? यस, इसको अच्छे से गाइए बेटा। चलिए ठीक पढ़ा। स्टार्टिंग में आपको बोलना है तम शब्दम, त्वम नहीं है बेटा, तम। तम शब्दम अवशुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। ये लोग ध्यान से, फर्स्ट श्लोक को भी बता दिया क्विकली, मैंने फर्स्ट श्लोक भी वहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो लोग भी श्लोक, वो लोग भी वहां सीखेंगे। और नेक्स्ट श्लोक भी आज अच्छे तरीके से 2 बार बता दिया। और ये श्लोक का जनरल मीनिंग आपने देख लिया। बाकी जो है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और एक नेक्स्ट श्लोक भी कंप्लीट करेंगे। इसके अन्वय को देखेंगे, इसके शब्दों का विचय और इसके अर्थ को भी देखेंगे। तो आज की कड़ी तक थी। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। किसी बच्चे को अगर कहीं शंका है तो हमसे पूछ। चलिए, यहाँ संधि वस्तुतः सुप्तः तू जो बोल रहा हूं वहां विसर्ग संधि हो जा रही है। रुत्व हो रहा है तो रुत्व संधि है, वहां पे विसर्ग का एक हिस्सा है। विसर्ग संधि आप लिखिए, बहुत ज्यादा अंदर तक लिखना नहीं है।
वहां पे विसर्ग संधि है। और शब्दम और असुप्तस्तु यहाँ पे संधि नहीं है, यहाँ म हलंत की वजह से वहां पे अटैच हो गया है, तो यहाँ संधि नहीं है, यहाँ वर्ण विच्छेद है, जो आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था ना। तो यहाँ पे वर्ण विच्छेद है, लेकिन संधि जो है वो अवसुप्त प्लस तु, वहां पे संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है। समझ गए बेटा। ओके, किसी और को कोई शंका, कुछ भी पूछना है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आज की कक्षा को यहीं पे पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।